अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा आप सबको। बहुत मुबारक हो कि एक मरहला जो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन सियासतदानों ने जिसे इतना मुश्किल बना दिया था, बहरहाल वो खैर खूबी हल हो गया और आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो पाक फ़ौज के आर्मी चीफ़ और हमारे पूरी कौम के सिपह-सालार जो हैं, वो आ गए हैं। बड़े प्रोफ़ेशनल हैं और पाकिस्तान के जो अहम तरीन फ़ौजी ओहदे हैं, उन पे ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहे हैं और उनकी प्रोफ़ेशनैलिटी पे तो कोई चैलेंज ही नहीं है। और अब उनके आने के बाद मुझे उम्मीद है कि मामलात बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ जाएँगे। लेकिन उनकी तकर्री से पहले और सदारती नोटिफ़िकेशन के दरमियान जितना मीडिया ने शोर मचाया, हाइप दी मामलात को, उससे मुझे बड़ा दुःख हो रहा था। लेकिन इमरान खान ने एक दफ़ा फिर खुद को साबित किया कि वो एक सीज़न्ड और बड़े पॉलिश पॉलिटिशियन हैं। दुश्मनों की ख्वाहिश ये थी और इमरान खान के गिर्द जो लोग थे, उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह इमरान खान इस मरहले के ऊपर अड़ जाएँ और कुछ इस तरह का करें। लेकिन इमरान खान ने जिस तदब्बुर का मुज़ाहरा किया, वो उन्होंने बाज़ी पलट दी। मैं तो पहले भी आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान एक ज़ीरक सियासतदान के तौर पे सामने आए हैं और उनकी जो तपस्या है 30 साल की, वो अब रंग दिखा रही है। देखें, जो सिपह-सालार होता है, वो पूरी कौम का होता है और हमारा फ़ख्र होता है। उसको जितना कंट्रोवर्शियल कर देंगे, उससे हमारे मुँह पे ही थप्पड़ पड़ता है। तो बेहतर ये है कि इसे किसी कंट्रोवर्सी में जाने के बजाय एमिकेबली हल किया जाए। पीटीआई और इमरान खान के इस फैसले ने पीटीआई को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तबाही से बचाया है। और अगर इमरान खान इस मरहले पे कोई गलत डिसीजन लेते, तो मेरी कैलकुलेशन है, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पीटीआई को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता और इस सतह पे भुगतना पड़ता कि शायद पीटीआई की जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, वो भी कहीं जाके नीचे गिर पड़ती। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह तदब्बुर से खेले और पार्टी को तबाही से बचाया, ये बहुत बड़ा कारनामा है इमरान खान का। और इसमें सदर साहब का भी बड़ा रोल है कि उन्होंने इस मौके पे इमरान खान साहब को, बाकी लोगों को भी इस हवाले से ये समझाया कि ये एक मुत्तफ़िक का फ़ैसला होना चाहिए और इसके अंदर कोई गंद नहीं पड़ना चाहिए। जो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान ऑलरेडी ये तय कर चुके थे और ये जो आज सदर जाके मिले इमरान खान से, तो वो मुझे नहीं लगता कोई मशवरा-वशवरा था, वो सिर्फ़ एक सिंबॉलिक मुलाकात थी और ये मैसेज था कि अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन जाके एक मफ़रूज़ से मिल सकते हैं, तो सदर मुमलिकत अपने पार्टी के कायद से भी मिल सकते हैं, जो सबसे बड़ा वोट बैंक लेके बैठे हैं। ये एक अच्छी अलामत है, पॉज़िटिव अलामत है। और सदर साहब ने भी जिस तदब्बुर के साथ ये सारा किया, उससे दुश्मनों को बड़ी मायूसी हुई होगी। वो लोग जो ये समझ रहे थे कि पता नहीं अब पीटीआई और एक दफ़ा फिर तसादुम होगा, उनको शायद बड़ी तकलीफ़ इससे पहुँचे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं इमरान खान साहब को भी ये मशवरा दूँगा कि अब नए आर्मी चीफ़ के आने के बाद उन बजाय ये कि इदारों पे तसादुम हो, मिल के काम करने की कोशिश करें। सिपह-सालार पूरी कौम का है। जो लोग चले गए, वो चले गए, बस अब वो माज़ी है, अब आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा कि इमरान खान का बयानिया बदल जाएगा। वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी ये प्लान कर चुके हैं, काफ़ी दिनों से इस पे एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं और किसी जगह कहीं न कहीं मुक़्तदर क़ुव्वतें और इमरान खान जो हैं, एक पेज पे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान ने इस मौज़ू के ऊपर सदर साहब से जो कहा कि आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। अब होना ये चाहिए कि इमरान खान साहब को चाहिए कि एक मुबारकबाद का पैगाम भी दें, ताकि गुडविल जेस्चर जो है, वो उनका सामने आए। बाकी जो धरना है, उसकी तैयारियाँ आपके सामने। हेलीकॉप्टर आईएसपीआर की जानिब से जो इत्तलात है मुझे, वो ये कि उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है हेलीकॉप्टर उतरने की, ये इंतज़ामिया का मसला है। तो एक अच्छा जेस्चर उनकी तरफ से भी आ रहा है। तो बजाय इसके कि हम इदारों को मुसलसल तसादुम में रखें, बेहतर ये है कि हम मिल के आगे बढ़े। मुआशी मामलात, हालात इस सतह पे ख़राब हैं कि अब सियासी इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान की बक़ाया, नहीं तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम।